नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को देखा था और ये हमने कहा था कि एक और एंशिएंट हिस्ट्री का सेट मैं लेकर आऊँगा। तो आज मैं फिर एंशिएंट हिस्ट्री के सेट को लाया हूँ। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। और आज पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को त्रिपिटक में ही संकलित किया गया था। त्रिपिटक दो शब्द से बना है, त्रि और पिटक। त्रि मतलब तीन और पिटक मतलब पिटारा। और ये तीन हैं कौन, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उन्हीं को सामूहिक रूप से हम लोग त्रिपिटक कह देते हैं। तो ये त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। ठीक है, बुद्ध ने जो घर छोड़ा था उसका प्रतीक घोड़ा है। घोड़ा से हम लोग बुद्ध के गृह त्याग को दर्शाते हैं। और ये भी पीछे के वीडियो में हमने बताया था कि बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं हम लोग। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बुद्ध के गृह त्याग को। हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि हर्षवर्धन दक्षिण भारत में पराजित हुए थे। ठीक है, हर्षवर्धन दक्षिण भारत में पराजित हुए थे। ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन दक्षिण में पराजित हुए थे और हर्षवर्धन को दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय ने ही पराजित किया था। तो इसका आंसर एहोल अभिलेख हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, तो राखीगढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे। सिंधुवासी परम पुरुष और परम नारी की पूजा किया करते थे। और परम पुरुष के रूप में ये लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे और परम नारी के रूप में ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, दोनों 1 एवं 2, पशुपति शिव और मातृ देवी। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूत प्रेत जादू टोना इत्यादि का उल्लेख किस वेद में है। भूत प्रेत जादू टोना आयुर्वेद ये सब का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को हम लोग वेद त्रयी कहते हैं, क्योंकि इसमें पारलौकिक बातें दी गई हैं और अथर्ववेद में लौकिक बातें दी गई हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो भूत प्रेत जादू टोना वशीकरण ये सब का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वेदांत है। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत। और वेदों का अंत हम लोग किसको कहते हैं, उपनिषद को हम लोग कहते हैं वेदांत, वेदों का अंत। ठीक है, वेदांत की संख्या 108 है, 108। ठीक है, तो उपनिषद को हम लोग कहते हैं वेदांत। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ हम लोग सामवेद को कहते हैं। सामवेद में ही पहली बार सारेगामा मिला था। तो हम लोग भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ हम लोग सामवेद को कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न होगा, हड़प्पा वासियों का किसके साथ व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध था। तो आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक होगा। किस शासक को कुनिक नाम से जाना जाता है।
अजात शत्रु को हम लोग कुनिक कहते हैं, अजात शत्रु को कहा जाता है कुनिक। अगले प्रश्न के तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है और इसके संस्थापक धर्मपाल माने जाते हैं। तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई है। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्यों की जो राजकीय मुद्रा थी वो पण थी। पण, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे लिखते हैं पण थी इनकी राजकीय मुद्रा और ये चांदी की बनी हुई थी। ठीक है, ये मासक, यहाँ पर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। पण थी इनकी राजकीय मुद्रा, ठीक है, चांदी की बनी होती थी और अधिकारी जो थे मौर्य काल के उनको पण में ही वेतन दिया जाता था। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखेंगे कि पण चांदी की मुद्रा थी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है और अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 90वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में इस युद्ध को किया था। तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न हम लोगों का है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसे सफलता मिली? किसे सफलता मिली? यहां पर सफलता छूटा हुआ है। किसे सफलता मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में ये सफलता प्राप्त की थी और पहला अशोक का जिसने अभिलेख खोजा था वो थे टिफिन थेलर। टिफिन थेलर, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है आज, ठीक है। टिफिन थेलर ने पहला खोजा था लेकिन पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। और दिल्ली टोपरा अभिलेख पहला अभिलेख है जो कि पढ़ा गया था। तो आंसर होगा इसमें जेम्स प्रिंसेप। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।